हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट और मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, बात कर लेते हैं कल के दिन की। एक अच्छा इवेंटफुल डे रहा और बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया। पर्टिकुलरली खासकर जिन लोगों ने मेरी वीडियो को प्रॉपरली फॉलो किया और मेरे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के जो लोग हैं उन्होंने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया बिकॉज दे फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ कि हर कोई ज्वाइन कर सकता है, आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको आना है हमारे आईबी के अंडर। ऑक्टाफेक्स एक्सनेक्स के आईबी नंबर्स नीचे मौजूद है अगर आप ऑलरेडी यूज़र्स हैं उसके, और अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो आप उसको आईबी चेंज कर सकते हैं, और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो भी आईबी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इंक्लूडिंग मेरा व्हाट्सएप नंबर के। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और आई कैन गाइड यू थ्रू द प्रोसेस। उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ना सिर्फ सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं बल्कि ट्रेडिंग टेक्निक्स और एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सब चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। ओके जी, सबसे पहले जो दिन का है उसमें बात, दिन का जो कवरेज करने से पहले मैं आपको इसमें बात करना चाहूँगा, जो एडिशन करना चाहूँगा। मैं हमेशा से आपको बात करता हूँ कि जो वीडियो में दी गई इंस्ट्रक्शन उनको पूरी तरह फॉलो किया करें, क्योंकि मैं सेफेस्ट और जो है वो बेस्ट आपको इंट्रा डे ट्रेडिंग का फॉर्मूला बताता हूँ। बेसिकली दुनिया में अगर आप बात करें तो किसी भी जो बड़े ट्रेडर से बात करें उनसे कहिए जी इंट्रा डे सबसे मुश्किल ट्रेड है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो इंट्रा डे करने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट में भी इंट्रा डे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कि मैं फॉरेक्स ब्लास्टर में फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में और आपको इस चैनल के ज़रिए बहुत अच्छा गाइड किया जाता है ताकि आप इंट्रा डे ट्रेडिंग कर सकें। मैंने एक आपको इंस्ट्रक्शन दी थी सबसे पहले, पूरे मैंने आपको लेवल्स बताया, सब कुछ बताया था और उसमें मैंने आपको कहा था कि 5 बजे अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा। खाली यही नहीं, मेरा जो दूसरा इंग्लिश का चैनल है फॉरेक्स फंडामेंटल्स के नाम से है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसको मैंने दोपहर के टाइम उसमें वीडियो बनाता हूँ, उसमें भी स्पेशल स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी तमाम लोगों को जो उसको चैनल को फॉलो करते हैं उनको, के 5 बजे आपने अपने जितने भी यूरो, जीबीपी, यूएसडी, जेपीवाई, गोल्ड, हर एक का प्रॉफिट आपने 5 बजे बुक करके मार्केट से आउट हो जाना है। जो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर मैं बार बार ये इंस्ट्रक्शन देता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह उन ग्रुप मेंबर्स ने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। अब उसके बाद अगर आप जो है मेरी वीडियो देखते हैं जो दोपहर के टाइम थी, तो उसमें एनालिसिस 90% चांसेस यही थे कि जो है वो इन्फ्लेशन ऑन द लोअर साइड आएगी, लेकिन मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि 10% चांसेस आर देयर कि जनाब जो है वो उसमें जो है वो मार्केट नीचे को जा सकती है। और मैंने कहा था 1700 ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक से मुराद ये होता है कि 1700 से नीचे क्लोजिंग आ जाना। जिस तरह अभी तक हम बात करते हैं ना कि 1728 ब्रेक नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि 1728 से ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। ऊपर ज़रूर विक ऊपर गया है लेकिन क्लोजिंग नहीं आई है। सो विक को हम जो है वो उसको ब्रेक होना कंसिडर नहीं करते, पेनिट्रेशन को हम कंसिडर नहीं करते अपने ट्रेडिंग टर्म्स में। तो 1700 से ऊपर क्लोजिंग आई और वही हुआ जो मैंने प्रोडिक्ट किया था कि अगर 10% चांसेस हैं कि इन्फ्लेशन ऑन द हायर साइड आ गई तो जो है वो मार्केट कैन गो बेरिश। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो तमाम लोग जो थे, मेरे जितने मैक्सिमम जो ग्रुप मेंबर्स थे वो आउट थे उस सिचुएशन से। कुछ ने रिस्क के तौर के ऊपर सेलिंग ली हुई थी ऑन देयर ओन, इट वाज नॉट माय कॉल, लेकिन बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ली हुई थी, उन्होंने उस पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन वही बात है कि इधर साइड रिस्क है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर अंदर ही विक ओपन और क्लोज बहुत ज़्यादा होता है। और ऑल्दो के जो है ये ऑक्टा एफेक्स और एक्सनेक्स दे आर द गुड अच्छे लेवल के जो हैं वो हैं ये आप समझ लीजिए कि जो ब्रोकर्स हैं तो इनमें स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता जिस तरह हम लोकल जो है वो ब्रोकर्स करते हैं ऐसे मौके के ऊपर। और उसके अलावा जो गैप अप ओपनिंग है, अक्सर लोगों का तो सॉफ्टवेयर बैठ जाता है। ये वाली कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आई हैं, लोकल ब्रोकर्स ने काफ़ी ज़्यादा तंग किया। तो ये चीज़ बहरहाल ये देखने में नहीं आई, ऑल्दो के एक्सनेक्स का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हैंगिंग रही है लेकिन वो इतना भी कोई मेजर इशू नहीं था। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हम लोग वी आर आउट ऑफ द मार्केट। उसके बाद जब नीचे आया 1798, 1698 और इस लेवल के ऊपर आया तो वहाँ से बाइंग करवाई थी और एक अच्छी जो है बाइंग में भी बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट, हमारे ग्रुप के लोगों ने निकाला। तो अच्छा इवेंटफुल डे रहा। यूरो के ऊपर भी हमने जो है 5 बजे तक अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, जीबीपी के ऊपर प्रॉफिट अर्न किया, यूएसडी जेपीवाई के ऊपर प्रॉफिट अर्न किया। अब द थिंग इज़ के आगे क्या होने जा रहा है। तो असल जो चीज़ ये है कि जो तो बुलिश सिनेरियो था वो हो गया ख़त्म। अब आपने अप टिल 21st, जब तक ये रेट चेंज वाला मामला गुजर नहीं जाता, आपने टॉप से सेलिंग पकड़ने की कोशिश करनी है।
बाइंग का लेवल ज़रूर है, बाइंग का लेवल ज़रूर है। एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1692 का एरिया है। जब तक ये नहीं टूटता, मैं हमेशा से बात करता हूँ कि बाय का जब तक जो है वो एरिया, जब तक सपोर्ट ना टूटे कीप ऑन बाइंग, और जब तक रेजिस्टेंस ना टूटे कीप ऑन सेलिंग। दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट इट, कि मेरा जो है वो मानना यही होता है कि इस तरीके से आप ट्रेड करें। तो अभी तक जो है वो 1692 का जो एरिया है वो ब्रीच ज़रूर हुआ है लेकिन टूटा नहीं है। तो 1692 96 से आप लेयरिंग करना शुरू कर दें। 92 90 अगर 85 तक मिलता है तो आप उसको ज़रूर बाय कीजिए। ये बाइंग एरिया मौजूद है, आपको कल मिले परसों मिले, लेकिन और आपको जो सेलिंग एरिया है दैट कैन बी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द 1720, 1717 मिल के कर लें, 1720 कर लें। इस एरिए से अगर आप सेलिंग की लेयरिंग करते हैं तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना ही बढ़ना है। अच्छा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब बात कर लेते हैं। समबडी आर द पीपल आर पिचिंग के जी 100% बेस पॉइंट बढ़ेगा, तो 100 बेस पॉइंट नहीं बढ़ने वाला है, 75 बेस पॉइंट बढ़ने वाला है। मार्केट इसको पहले ही डाइजेस्ट कर चुकी है। 90% ऑफ द पीपल वर ऑफ द ओपिनियन के 75% बेस पॉइंट बढ़ेगा। अब ये जो इन्फ्लेशन डाटा है उसके बाद ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 75 बेस पॉइंट्स। तो इस चीज़ को मार्केट पहले ही एब्जॉर्ब कर चुकी थी, बुलिश हो रही थी इस माइंडसेट के साथ कि 75 बेस पॉइंट इंक्रीज होने। ओके, अब वो सिनेरियो टूटा ज़रूर है, लेकिन वही चीज़ है कि वो दोबारा से एक बुलिश सिनेरियो क्रिएट होगा राइट आफ्टर दिस रेट ऑफ चेंज इंक्रीज। तो तब तक जो है वो ये चीज़ है कि मार्केट इसके अंदर 4-5 दिन रेंज बाउंड कर सकती है। ऑन द लोअर साइड थोड़ा सा जो है प्रेशर ज़्यादा आ गया है, तो 1680 का से भी आपको बाइंग अच्छी मिल सकती है। लेकिन बात वही है कि डेली क्लोजिंग 1685 से नीचे जब तक नहीं मिलती है तब तक आप अच्छी सपोर्ट के ऊपर खड़े हुए हैं। वैसे तो फिबोनाची एरिया की अगर आप बात करते हैं तो 1675 इज़ द प्रॉपर सपोर्ट, जो कि एक बहुत अच्छी और तगड़ी और फंडामेंटल सपोर्ट है। अगर आपने किसी ने मतलब लॉन्ग अगर आपको बाइंग करना चाहते हैं, जो कि आप शायद 1-2 महीने, क्योंकि मैं हमेशा लॉन्ग ट्रेड भी बताता हूँ, इंटर ट्रेड डे ट्रेड भी बताता हूँ। तो ये तो हो गया गोल्ड का मामला कि आपको जो मैंने बाइंग एरिया बता दिया, अगर आपको कल यहाँ से मिलता है, और सेलिंग एरिया ऊपर की तरफ है। बहुत सारे लोग अगर जिन्होंने कुछ अभी भी 1702 1703 इसके ऊपर बाइंग ली हुई है, तो उनको बहरहाल इवेंचुअली 1 या 2 दिन के अंदर, बल्कि होपफुली कल ही जो है वो 17 का एरिया यकीनन मिल जाना चाहिए फॉर प्रॉफिट टेकिंग। दूसरी बात यह है कि यूरो की अगर बात करते हैं, यूरो $1 से नीचे आ गया, तो दिस इज़ समथिंग प्रिटी अलार्मिंग। और यही हुआ है कि यूरो के लिए काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ गए। लेकिन वही बात है कि यूरो की बहुत ज़्यादा अगर आप नीचे की भी बात करें तो यूरो की 0.986 की बहुत बड़ी सपोर्ट है। अभी इस टाइम पे जहाँ क्लोजिंग हो रही है उससे 120-130 पिप्स का मामला सिर्फ। अगर आप यहाँ से लेयरिंग भी करना शुरू करते हैं, अच्छी बाइंग की लेयरिंग करना शुरू करते हैं, यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट ओवर दैट। और यूएसडी जीबीपी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो क्लियरली जो है वो 1.13 की एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ी सपोर्ट है। इसको तोड़ना आसान नहीं है फ़िलहाल। हाँ, कुछ आने वाले दिनों के अंदर जो है वो हाई इम्पैक्ट डाटा ज़रूर मौजूद है, लेकिन टेक्निकल साइड के ऊपर ये एक बहुत बड़ा अच्छा एरिया है। अगर आपको 1.14 से नीचे 1.13 तक के एरिया के अंदर आप बाइंग की लेयरिंग करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। और टारगेट दोबारा से हमारा वो वही होगा 1.17 का जो है टारगेट होगा। आज हिट हुआ है हमारा जो टारगेट था, हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उस पर अर्न किया। यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं, यूएसडी जेपीवाई इज़ इन सीरियस ट्रबल राइट नाउ। बिल्कुल बेरिश पैटर्न बना हुआ था, और हम लोग शायद अगर जो है वो जो चीज़ एक्सपेक्टेड थी, अगर हमारा इन्फ्लेशन डाटा वैसे ही आ जाता तो हमारा 140 का टारगेट मस्ट बेसिस के ऊपर हिट हो जाता, और वी वुड हैव मेड अ ट्रमेंडस प्रॉफिट। ऑल्दो कि जो बहुत सारे लोगों ने इसको पार्शियली बुक ज़रूर किया प्रॉफिट को। और लेकिन ये कि मैं बताता चलूँ कि अब थोड़ा सा ज़रा जो है वो ऑन द लॉन्गर पिक्चर में अगर आप देखते हैं, जापान बैंक ऑफ जापान को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैं आपको सीधी बात बता दूँ, बैंक ऑफ जापान को अगले 2 से 3 दिन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है तो फिर चाहे ओवरबॉट RSI है, 147 कैन बी अ वेरी इजी टारगेट फॉर दैट। लेकिन 145 के ऊपर अगर तो इसी तरह से मार्केट खड़ी रहती है, 145 का एरिया ब्रीच नहीं होता सुबह कोई 8 से 10 घंटे तक,
तो फिर आप डबल टॉप की तरफ चले जाएंगे और 4 आवर के ऊपर एक अच्छा डबल टॉप, छोटा है लेवल का, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-3 दिन का फ़र्क है, लेकिन एक अच्छा डबल टॉप सिनेरियो मिल जाएगा और आपको दोबारा से 142 तक का एरिया मिल सकता है आने वाले डेज़ के अंदर। 110 की तरफ DXY जा रहा है, DXY अब जा रहा है, तो वहाँ से ज़री बात 110 को रीटेस्ट करेगा। लेट्स सी कि जो है वो ब्रेक कर पाता है कि नहीं ब्रेक कर पाता, इट विल समथिंग टू बी वॉच आउट। और लेकिन ये कि इसमें अब जो ओवरऑल सिनेरियो अगर हम देखते हैं कि जी क्या चीज़ हो सकती है जो गोल्ड को और इन चीज़ों को बुलिश कर सकती है, तो रिसेशन फिगर्स। अब बात सारी यही है कि अब ये जो है ना चीज़ें, इन्फ्लेशन भी हो गया, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया, अब देखना ये है कि इस इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ होने से बार बार इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हुई है कि नहीं हुई, इसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। क्योंकि बात सारी ये है कि इन्फ्लेशन के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा, 2 दफ़ा 75 बेस पॉइंट इंक्रीज़ किए गए, इन्फ्लेशन के ऊपर कोई असर नहीं आया, कुछ नहीं आया। इन्फ्लेशन फिर हाई साइड के ऊपर ही, हाई साइड के ऊपर ही क्लोज हुई है, ऑल दो कि अगस्त में इट वाज ऑन द लोअर साइड, लेकिन अब जो डाटा आया वो इस महीने जो डाटा आया, अगस्त का डाटा आता है बेसिकली इस महीने, तो वो ऑन द हायर साइड क्लोज हुई है। लेकिन अब ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या चीज़ है, ये आने वाले 1-2 दिन के अंदर, थर्सडे और फ्राइडे को कुछ हाई इम्पैक्ट डाटा है इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड, उसके ऊपर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। बार मैं बताता चलूँ कि मैं दोपहर के टाइम पे जो हमारा नया इंग्लिश चैनल है बेसिकली फॉरेक्स फंडामेंटल्स, मैं दोपहर की एक अपडेट उसके अंदर वीडियो बना के देता हूँ, तो आप उसको भी जो है सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ताकि ये दरमियान में भी एक आपको जो है ना वो अगर कोई चेंजेस आती हैं, सारा कुछ आता है, तो उसके मुताबिक आपको अपडेट मिल सके। ऑब्वियसली मार्केट है, मार्केट कीप्स ऑन चेंजिंग, न्यूज़ आती हैं, खबरें आती हैं, सारा कुछ होता है। अच्छा, क्रूड ऑयल में भूल गया, क्रूड का भी वही हुआ कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि DXY जब ऊपर जाएगा तो ऑयल नीचे आएगा, और पूरा दिन जो है वो ऑयल ऊपर रहा क्योंकि DXY वॉज सप्रेस, जो कि मेरा अंदाज़ा था कि DXY सप्रेस रहेगा, वैसे ही मार्केट रिस्पॉन्ड किया। लेकिन ये जो फंडामेंटल मूव है, आप इसको टेक्निकल मूव के साथ मैच मत कीजिए, ये टोटली फंडामेंटल मूव थी, गोल्ड का नीचे जाना। बहुत सारे लोग कहेंगे जी ये टेक्निकल ये वो, लेकिन वो सब बकवासबाजी है। इट वाज टोटली अ फंडामेंटल मूव, जिसकी वजह से DXY भी बेरिश जो मोमेंटम था उसको बुलिश की तरफ ले गया। लेकिन अब ये कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर जो है वो देखते हैं कि उस मोमेंटम को कैरी कर पाता है कि नहीं कर पाता, 110 का एरिया ब्रीच कर पाता है कि नहीं कर पाता। अगर तो 110 का एरिया ब्रीच कर गया तो यू विल सी ऑयल ऑन द 81 to 80 लेवल, जो कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी 89.5 के एसएल के साथ या 90.25 के एसएल के साथ आप अच्छी सेलिंग कर सकते हैं, जो कि आने वाले दिनों के अंदर आपको लाजमी 86, 84 एंड देन 81 का टारगेट अचीव करने में मदद देगी। ओके जी, ख्याल रखें, हैव अ गुड डे। इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, आई एम श्योर कि आपको पसंद आई होगी। और मैं बात ये करता हूँ कि ट्रेडिंग के मुतल्लिक प्लीज़ 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 अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, इमोशंस कंट्रोल में रखें, ट्राई टू बी अ मशीन। जो चार्ट आपको बता रहा है, या अगर आप मेरी बात मान रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ग्रुप में जिन्होंने 5 बजे अपनी ट्रेड्स क्लोज नहीं की, जिन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया। मैंने अपने इवन के व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, उसमें बार बार लोगों को कहा, 2 से 3 दफ़ा मैसेज छोड़ा कि प्लीज़ बुक योर प्रॉफिट, बुक योर प्रॉफिट। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी हैं कि जिन्होंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया और अपना अकाउंट वॉश करवाया, एंड दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन डोंट मेक इट अ कॉस्टली मिस्टेक। ख्याल रखें जी, हैव अ गुड डे जी।